जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग पर जो ज्ञान दिया है, गीता जी के माध्यम से आपको और हमको सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। गीता जी में कर्मयोग आखिर है क्या? ये बहुत बड़ा चैप्टर है। कर्मयोग अपने आप में टॉपिक कर्म बहुत बड़ा है, जो कि आपके और हमारे दोनों की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। कर्मयोग पर चल रहा ये 12वें नंबर का एपिसोड है। इससे पहले कर्मयोग पर 11 वीडियो और बनाए जा चुके हैं। आज मैं आपको कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कैसे देखते हैं, इसके बारे में बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता जी में वर्णित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के बीचों बीच कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं। कर्म करते हुए अथवा न करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना। अमुक कर्म मैं करता हूं, ये कर्म मैंने किया, इसका फल मुझे ऐसा मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बदलता है। हम कोई कर्म कर रहे हैं और फल की आशा कर रहे हैं। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसका फल मुझे ऐसा मिलना चाहिए। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। इसी प्रकार प्रत्येक फल का आरंभ और अंत होता है। जिस प्रकार कर्म का प्रारंभ और अंत है, इसी प्रकार प्रत्येक फल का भी आरंभ और अंत होता है। यही चीज आपको और हमको सभी को समझना जरूरी है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आप और हम प्रत्येक का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। कर्मों का अनुबंध कैसे? जैसे जिस परिवार में हमने या किसी ने भी जन्म लिया है, उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध होता है। उनका और हमारा एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार का लेना देना होता है। पूर्व जन्म का हमारा लेना देना होता है, कुछ लेना है, कुछ देना है। किसी से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध, ज़्यादा लेना देना होता है तो एक ही परिवार में आते हैं, उसी परिवार में आते हैं। कुछ ऋण हमको चुकाना है, कुछ ऋण लेना है। इसीलिए हम उस अमुक परिवार में, अमुक वर्ण में, अमुक लोगों के बीच में हम पैदा होते हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से कुछ न कुछ लिया है और कुछ न कुछ दिया है, जो कि अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। किसी से कुछ अच्छा लिया है, किसी को कुछ बुरा दिया भी है। इस प्रकार का लेन देन हम अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। जब तक किसी का लेन देन हम चुका नहीं देते, चाहे अर्थ का हो या किसी और रूप में हो, चुका नहीं देते, तो हमारा उद्धार नहीं होता है। यानी वापस हम जन्म मरण के चक्कर में आते जाते हैं। इसका एक ही उपाय है कि आगे से लेना देना बंद कर दें। जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें। जो हमारा अधिकार है कुछ लेने का, उसको हम त्याग कर दें और हमारे ऊपर जिनका अधिकार है, यानी परिवार का, उनकी सेवा करना आरंभ कर दें। जिनसे हमें लेना है उनकी सेवा करना आरंभ कर दें। आरंभ करते ही सेवा के रूप में हमारा कर्म हो जाएगा और जो अधिकार है
उस अधिकार को छोड़ना सीख जाएं, कर्तव्य कर्म करें। इस प्रकार नया ऋण लेना नहीं और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें, ऐसा करना प्रारंभ कर दें। इससे ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा। जो भी हमारा ऋण है किसी के प्रति लेना और देना, वो समाप्त हो जाएगा। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, न किसी से लेना न देना, मगन रहना। संपूर्ण कर्तव्य कर्म केवल संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है। यदि हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं संसार के हित के लिए, निष्काम भाव से, बिना फल की चाहत के, तो वो जो प्रभाव होगा कर्मों का हमारा संसार की ओर चला जाएगा। इसको हम कर्म में अकर्म देखना कहते हैं। अब बात करते हैं अकर्म में कर्म कैसे देखें। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है निर्लिप्त रहते कर्म करना अथवा ना करना। जैसे चलना, फिरना, खाना, पीना, यह सभी कर्म स्थूल शरीर, हमारे शरीर के कर्म हैं, स्थूल शरीर के जो दिखाई देता है उसकी क्रियाएं। एकांत में बैठना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मैंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों के ऊपर एक वीडियो बनाया है। आपको समय मिले तो आप जरूर देखिए। एकांत में बैठना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं। समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रिया है। तीनों शरीर में निर्लिप्त रहते, तीनों शरीर से बिना जुड़े कर्तव्य कर्म करना अकर्म में कर्म देखना होता है। अकर्म में कर्म इसी को बोलते हैं। आगे की वीडियो में और भी मैं नई जानकारी लाऊंगा कर्म के ऊपर। जय श्री कृष्ण।